नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल HP कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आवर चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसके कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसका काम क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी नई वीडियो में कि टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के दो मुख्य घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, the physical component of a computer is called hardware, यानी ऐसा कोई फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और हार्ड डिस्क, मेमोरी, माउस, CPU, ये सब जो है एग्जांपल हैं हमारे हार्डवेयर, क्योंकि ये सब जो है हार्डवेयर है, इनको हम छू सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, the input device is usually a keyboard where program and data are entered into the computer is an example of hardware, यानी इनपुट डिवाइस आमतौर पर एक कुंजी शब्द होता है जहां कंप्यूटर में प्रोग्राम और डेटा दर्ज किए जाते हैं। यानी एक एग्जांपल की तरह बताऊं, जैसे कि आपको कीबोर्ड हमारा एग्जांपल है, लेकिन हम उसके जो की के थ्रू, यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है हमारा, उसके थ्रू हम कोई भी वर्ड एंटर करेंगे, प्रोग्राम एंड डेटा हम एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये एक एग्जांपल है हार्डवेयर में। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, टुडे इज डू यू हैव टू और मोर CPU, प्राइमरी स्टोरेज आर ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी। ठीक है, यानी आज क्या आपके पास दो या दो से अधिक CPU हैं? प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज अ प्लेस वेयर द प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर्ड टेम्पोररी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी यह एक जगह है जहां पे आपका प्रोग्राम और डेटा जो है स्टोर रहता है, यानी इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है टेम्पोररी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। यानी जैसे कि आपने कोई इनपुट दिया, हमने कोई इनपुट दिया, उसके बाद उसने डेटा को प्रोसेस करा, और प्रोसेस करने के बाद कुछ टाइम के लिए रुकता है ताकि एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कुछ आउटपुट देता है, तो वहाँ पे टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए हमारा डेटा वहाँ पे स्टोर रहता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी, माउस, CPU। अब देखते हैं कुछ इनको, जो अभी हमने हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, अब उन्हीं को कुछ ब्रीफ में देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, इसका फर्स्ट पॉइंट, इट परफॉर्म ऑल द डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी यह सभी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सभी को ये कंट्रोल करके रखता है, उन सभी पे यानी इसका नियंत्रण रहता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा, यानी यह डेटा और मध्यवर्ती परिणाम और डेटा यानी कार्यक्रम संग्रहित करके रखता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, यानी ये काम करने में काफ़ी तेज होता है और इसकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसी CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है,
रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता या भरोसेमंद आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी देता है, रिस्पॉन्स देता है। सिवा इसमें हम कोर्स, कैशे मेमोरी और वर्ड साइज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सभी जो पार्ट हैं सीपीयू के। अब आप वहाँ आते हैं सेकेंड पार्ट मॉनिटर के बारे में, या मॉनिटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं, जो कि एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के। फर्स्ट, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कंप्यूटर डिस्प्ले दैट इंक्लूड्स अ स्क्रीन, सर्किटरी एंड द केस सर्किटरी इज एनक्लोज्ड। यानी यह एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कंप्यूटर डिस्प्ले है जिसमें एक स्क्रीन, सर्किटरी और केस सर्किटरी शामिल रहती है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, इट यूज कैथोड रे ट्यूब, यानी हम कैथोड रे ट्यूब को यूज़ करते हैं एज ए डिस्प्ले के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अ मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर को स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद इसका साइज, इसके रेजोल्यूशन, बैंडविड्थ, रिफ्रेश रेट, इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड, ये सब हमारे मॉनिटर्स के पार्ट्स हैं। यानी इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, रेजोल्यूशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, साइज भी आप अपने हिसाब से सेट करते हैं, बैंडविड्थ कई में ऑटोमेटिकली सेट होती है, कई में, जहाँ तक है मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट होती है, और रिफ्रेश आप कुछ टाइम पे रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर कैरेक्टर functions into the computer system by pressing keys and buttons। यानी यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कीज और बटन दबाकर कंप्यूटर सिस्टम में कैरेक्टर और फंक्शंस को एंटर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्सर कीज, अल्फ़ाबेटिकल कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज, टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिकल कीज, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फंक्शंस ऑफ द कीबोर्ड। यानी ये सभी कीबोर्ड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फंक्शंस हैं जिसका हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अब आते हैं माउस पे। अ माउस is an input device that is used with a computer। यानी माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के साथ किया जाता है। इट इज handheld device transmit your commands to the computer by controlling the movement of the cursor pointer on the computer screen। यानी यह एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन के कर्सर और पॉइंटर की गति को नियंत्रित करके आपके कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट अलाउ यूजर टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन, सेलेक्ट ऑप्शंस, buttons and move around the screen with a great degree of accuracy and fluidity। यानी यह उपयोगकर्ताओं को अनुपयोग, यानी इट अलो यूजर टू स्विच, यह आपको एक जगह से दूसरी जगह स्विच करने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करने में मदद करता है स्क्रीन के अंदर, ठीक है। विद
एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ माउस की मदद से हम उसे कॉपी कर सकते हैं, यानी थोड़ी देर उसे होल्ड करके रखें, अगर हम उसे दबा के रखें माउस को और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाके छोड़ दें तो हम उसे ड्रैगिंग कहते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम आए तो इसमें रोल ओवर पेज एंड पेज अप एंड पेज डाउन, ये पेज को रोल ओवर करने में मदद करता है, पेज को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिक्स एंड बटन प्रेसिंग ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। यानी एक तरह से ये कॉम्बिनेशन यानी मिला जुला है दो चीज़ों का, क्लिक्स और बटन प्रेसिंग का कीबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर, यानी अभी तक हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर के बारे में, अब पढ़ते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर को इट इज़ सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी कोई सीक्वेंस में अगर हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर किसी पर्टिकुलर काम को, जैसे कि मान के चलें मैंने कोई फ़ोटो एडिट करनी है तो स्टार्ट करूँगा मैं सबसे पहले क्या कहते हैं फोटोशॉप या कुछ ओपन करके, फिर उसके बाद वहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर फ़ोटो पेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद देखूँगा मुझे करना क्या है उसके अंदर पर्टिकुलर चीज़, तो एक स्टेप बाय स्टेप यानी लाइन बाय लाइन सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, पोर्टेबिलिटी। यानी एक तरह से एक देखें तो हम जो अभी मैंने आपको बताया इसका सेकंड पॉइंट, सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी जो इसके प्रोग्राम्स हैं वो लिखे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद अगर मैं और आसानी से समझाऊं तो सॉफ्टवेयर को कभी हम छू नहीं सकते, हाथ से कभी छू नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है इनबिल्ट होते हैं, या फिर हम किसी तरह जैसे कि आप देख रहे होंगे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड वगैरह करते हैं, कभी उसे छू नहीं सकते हैं। आप जो है कंप्यूटर टच पैड होता है, आप फ़ोन में टच पैड होता है उसमें उसे खाली टच कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, कभी उसे छू नहीं सकते हैं, ठीक है। उसे एक जगह से छू के दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर में ऐसा होता है कि हम किसी भी पार्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। और ये एक पोर्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, यानी आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से ले जा सकते हैं। रिलायबिलिटी होती है, यानी आप विश्वसनीय भरोसेमंद होता है। सिक्योरिटी यानी सिक्योर होता है, काफ़ी चीज़ें आजकल सिक्योर होती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं इसकी, अगर आप सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आज अगर एग्जांपल दें, जैसे कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर आजकल आप भीम, गूगल पे बहुत सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैन्युफैक्चर, कभी भी सॉफ्टवेयर जो है मैन्युफैक्चर नहीं होता, सॉफ्टवेयर जो हमेशा डेवलप होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद देखें अगर हम तो सॉफ्टवेयर एक तरीके से दो मेन इसके अंदर पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी देखिए मेरे पास जितना मैंने देखा है, मेरे पास थोड़े पार्ट्स में आपको बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटीज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस, कम्युनिकेशन और गेम्स, ठीक है। ठीक है, आप अगर चाहेंगे कि आपको ब्रीफ में चाहिए इसके बारे में तो ब्रीफ में एक नई वीडियो बना के आपको बता दूंगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द यूजर प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्रियान्वित किया जाता है, यानी यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, इससे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंट्रोल्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये एक तरह से कलेक्शन है, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है और ये मैनेज और कंट्रोल करके रखता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे मैं मैनेजेस अगर बताऊं तो आपको, ठीक है, तो उसके अंदर हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, हो गया इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, हो गया फिर मेमोरी मैनेजमेंट, हो गया फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी स्पीड देखें तो बहुत ही तेज़ होती है और ये मतलब एक तरह से ये इंटरेक्टिव कम होता है, क्योंकि हम काम करते हैं तो सिस्टम के ऊपर करते हैं और एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, और कभी भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता है हमारे से, और साइज में छोटा होता है। उसके बाद हार्डवेयर टू मैनिपुलेट, ठीक है। उसके बाद रिटर्न, ये लो भाषा में इसे लिखा गया है, लो लैंग्वेज, रिटर्न इन लो लैंग्वेज, क्लोजर टू सिस्टम, सिस्टम के बहुत ही नज़दीकी होता है, और डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा सा वो हो गया, डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड इजीली, यानी इसे जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मुश्किल से हम बना पाते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसे अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। इसके बाद कैपेबल ऑफ रनिंग इंडिपेंडेंटली, यानी इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कंपाइलर, असेंबलर, ट्रांसलेटर एक्सेट्रा, ये सब जो है एग्जांपल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं किसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट, इट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क एंड इज कॉल्ड एंड यूज़र प्रोग्राम, यानी इसे हमने डिज़ाइन और डेवलप करा है स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक यानी किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, एंड यूज़र पर्पस के लिए, एंड यूज़र प्रोग्राम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल, फोटो एडिटिंग एंड स्प्रेडशीट, ये इन सब के अंदर जो है इसकी महारत हासिल होती है इसको, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, ईमेल के अंदर, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट के अंदर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, स्टोरेज स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और साइज़ में भी बड़ा होता है, आसानी से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मोर इंटरेक्टिव होता है यूज़र के साथ, जनरली रिटन इन हाई लैंग्वेज, यानी इसे हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखा गया। उसके बाद इट नीड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की इसे ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके अंदर हमसे रन कर सकें। कांट रन इंडिपेंडेंटली, ये अपने आप ही रन नहीं कर सकता, इसे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे कि फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक्स एंड स्काइपी एक्सेट्रा और अदर्स, ये सभी जो है मुख्य एक तरह से आप एग्जाम्पल कह सकते हैं, एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आपके यहाँ उसको
उसे दबाने से आपको हमारी वीडियो डायरेक्ट मिल जाएंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच आवर वीडियो। नमस्ते।